इस वीडियो में आपको क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 60। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन, 33वां ओलंपिक 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? पेरिस, फ्रांस में। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 2, ओलंपिक 2020 के आदर्श वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा नया वाक्य जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था कम्युनिस्ट। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 3, डोपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कृत्रिम रूप से प्रदर्शन में सुधार करना। क्वेश्चन 4, खेलो इंडिया गेम्स पहली बार किस वर्ष आयोजित किए गए? 2018 में। क्वेश्चन 5, थकान के बावजूद लगातार लंबे समय तक काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? सहन शक्ति। क्वेश्चन 6, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 7, बॉडी मास इंडेक्स का सूत्र क्या है? तो सूत्र बताना है। तो इसमें आएगा भार, और ये भार होना चाहिए केजी में, और डिवाइड में ऊंचाई यानी कि हाइट आएगी आपकी मीटर में। क्वेश्चन 8, शेल्डन द्वारा सुझाए गए शारीरिक प्रकार मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, और नेक्स्ट जो है इसमें आएगा एंडोमॉर्फ। क्वेश्चन 9, प्राणायाम अष्टांग भाग का डैश भाग है? तो ये इसका जो है चौथा भाग है, 4th पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये स्वर्ण जो पदक है ये जीता था नीरज चोपड़ा ने। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है और किस राज्य से है, यानी कि ये किस खेल से संबंधित है और किस राज्य से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन 11, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़े होते हैं? मानव शरीर में 3 प्रकार के जोड़े होते हैं। क्वेश्चन 12, श्वसन तंत्र के किस अंग में गैसों का आदान प्रदान होता है? फेफड़ों में। राइट आंसर इसका फेफड़ों में। क्वेश्चन 13, ये आपका असर्शन रीजन कारण है, यानी कि अभिकथन कारण आधारित प्रश्न है। इसमें प्राणायाम करने से मानसिक तनाव कम होता है और मन शांत हो जाता है। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू। तर्क है प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता घट जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, प्राणायाम से घटती नहीं है, बढ़ती है। तो इसमें राइट आंसर है कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, अभिकथन उच्च कोटि का खिलाड़ी तैयार करने के लिए जो प्रशिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे खेल प्रशिक्षण कहते हैं। पहली स्टेटमेंट सही, कारण है कि प्रत्येक विद्यार्थी प्रशिक्षण की यही प्रक्रिया अपनाता है। सेकंड गलत। तो इसमें राइट आंसर है कि इसमें कथन ए सही है लेकिन जो कारण है वो सही नहीं है। क्वेश्चन 15, अभिकथन है कि गर्माने यानी कि वार्मिंग अप में से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट ट्रू। कारण है कि गर्माने यानी कि वार्मिंग अप की प्रक्रिया हमेशा प्रशिक्षण के बाद की जाती, बाद नहीं पहले की जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। इसमें आएगा अभिकथन ए सही, यानी कि कथन ए सही है किंतु आर जो है कारण है वो गलत है। क्वेश्चन 16, ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अनुकूली शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त में बताइए। यह शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक विकलांगता वाले छात्रों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के समान अवसर मिले जो फिटनेस, मोटर कौशल और सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हैं। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया कार्यक्रम में अंतर बताइए। तो देखिए, खेलो इंडिया जो है 2018 में लॉन्च हुई थी युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उनका पोषण करना।
और इसका जो फोकस क्षेत्र है वो है युवाओं में खेल विकास का प्रोत्साहन। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी, फिट इंडिया मूवमेंट ये 2019 में लॉन्च की गई थी। इसका ये जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, और इसका फोकस क्षेत्र है फिटनेस, जागरूकता और दैनिक स्वस्थ आदतें। क्वेश्चन 17, एक्टोमोर्फी शरीर का प्रकार डैश से क्या तात्पर्य है, इसका आपको तात्पर्य बताना है। एक्टोमोर्फी 3 बुनियादी मानव शरीर प्रकारों में से एक को संदर्भित करता है। एक्टोमोर्फ में दुबला और पतला शरीर होता है जिसमें संकीर्ण कंधे और कूल्हे होते हैं, और शरीर में बहुत कम वसा या मांसपेशी द्रव्यमान होता है। इसकी विशेषता आपको मैंने बता दी ऊपर। इसी का अथवा है सुयोग्यता से आप क्या समझते हैं, इसके अंगों के नाम बताइए। सुयोग्यता समग्र स्वास्थ्य की एक ऐसा अवस्था है जो सिर्फ बीमारी की अनुपस्थिति से कहीं आगे जाती है। इसमें एक संतुलित जीवन शैली को बनाए रखना शामिल है जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक कल्याण शामिल है। वेलनेस एक समग्र अवधारणा है जिसमें निम्नलिखित मुख्य भाग आयाम शामिल है: शारीरिक सुयोग्यता, मानसिक या भावनात्मक सुयोग्यता, सामाजिक सुयोग्यता, बौद्धिक सुयोग्यता, पर्यावरणीय सुयोग्यता, व्यावसायिक सुयोग्यता। क्वेश्चन 18, शरीर रचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान की एक परिभाषा दीजिए। शरीर रचना विज्ञान यह क्या है? ये संरचना है। यानी कि शरीर रचना विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवित जीवों की संरचना और संगठन से संबंधित है। उदाहरण के लिए मानव शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां और अंगों का अध्ययन। नेक्स्ट है शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी। शरीर क्रिया विज्ञान जीवित जीवों के अंगों के कार्यों और प्रक्रियाओं का अध्ययन है। उदाहरण के लिए यह समझना कि हृदय रक्त को कैसे पंप करता है और मांसपेशी कैसे सिकुड़ती हैं। क्वेश्चन 19, खेलों में जैव यांत्रिकी का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। बायोमैकेनिक्स मानव गति के यांत्रिकी का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें शरीर की गति को समझने के लिए भौतिकी के सिद्धांतों जैसे कि बल, गति, ऊर्जा का अनुप्रयोग शामिल है। खेलों में बायोमैकेनिक्स प्रदर्शन को बेहतर बनाने और चोट के जोखिम को कम करने के लिए एथलीटों की तकनीकों और आंदोलनों का विश्लेषण करने में मदद करता है। क्वेश्चन 20, किशोरावस्था दबाव एवं तनाव, तूफान और विद्रोह की अवस्था है। यह कथन किसका है? किशोरावस्था की कोई 2 समस्याएं लिखिए। आंसर, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच वृद्धि और विकास का संक्रमणकालीन चरण है। आमतौर पर 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच होता है। इस समय के दौरान व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ने के साथ शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है। मनोवैज्ञानिक जी स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था के इस प्रकार का वर्णित किया है। 21, गर्माना यानी कि वार्मिंग और ठंडाना यानी कि कूलिंग डाउन में अंतर स्पष्ट कीजिए। वार्मिंग अप मुख्य कसरत या खेल गतिविधि से पहले की जाने वाली हल्की शारीरिक गतिविधियों का व्यायामों का एक सेट है। इसका उद्देश्य धीरे धीरे हृदय गति, रक्त प्रवाह और शरीर के तापमान को बढ़ाना और मांसपेशियां और जोड़ों को अधिक तीव्र गति से तैयार करना है। ठंडाना यानी कि कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन मुख्य कसरत के बाद की जाने वाली हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेच का एक सेट है। इसका उद्देश्य धीरे धीरे शरीर को उसकी सामान्य स्थिति में लाना, हृदय गति को कम करना और मांसपेशियों को आराम देना है। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 22 से 27। इसमें देखिए क्वेश्चन 22, खेलों एवं शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां जैसे कि सतह, उपकरण, पहनने योग्य किट इत्यादि का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है पिछले कुछ वर्षों में खेल और शारीरिक शिक्षा बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और जागरूकता के मामले में काफ़ी विकसित हुए हैं। पहला है देखिए, पहले सतह, पारंपरिक मिट्टी या घास की सतह को सिंथेटिक ट्रैक और टर्फ के द्वारा बदल दिया गया है। बेहतर पकड़ और कम चोटों के लिए अब बास्केटबॉल, बैडमिंटन और अन्य इंडोर खेलों के लिए इंडोर लकड़ी या रबड़ फ्लोरिंग का उपयोग किया जाता है। उपकरण में खेल उपकरण अधिक उन्नत और सुरक्षित हो गए हैं। स्पोर्ट्स गियर, पसीना सोखने वाले, सांस लेने योग्य और स्ट्रेचेबल कपड़े से बेहतर स्पोर्ट्स वियर यानी कि प्रदर्शन को बढ़ावा और चोटों को रोकने के लिए प्रत्येक खेल के लिए विशेष रूप से जूते डिजाइन किए गए हैं। इसी के ओर में है अष्टांग योग के किन्हीं 3 तत्वों या अंगों का उल्लेख कीजिए। एक है यम
यानी कि नैतिक अनुशासन, नैतिक दिशा निर्देशों और सामाजिक व्यवहार को प्रदर्शित करता है, जैसे अहिंसा, सत्य। नेक्स्ट है नियम, व्यक्तिगत अनुशासन, स्वच्छता, संतोष और आत्म अनुशासन जैसे आंतरिक अभ्यास जो आंतरिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। इसमें सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय नियम कहते हैं। नेक्स्ट है आसन, शारीरिक मुद्राएं, शारीरिक शक्ति, लचीलापन और स्थिरता में सुधार करने और शरीर को ध्यान के लिए तैयार करने के लिए योग मुद्राओं का अभ्यास। क्वेश्चन 23, आईओए का विस्तृत रूप लिखिए और आईएओ का उद्देश्य बताइए। आईओए का मतलब क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है आईओए की। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ था और उस वर्ष में इसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भारत के राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी। 1928 में महाराजा भूपिंदर सिंह ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का पदभार संभाला। इसका उद्देश्य है भारत में ओलंपिक खेलों का विकास का प्रबंधन, प्रचार और समर्थन करना। यह ओलंपिक आंदोलन के मूल्य को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघों, अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों के साथ समन्वय में काम करता है। इसी के और में एक और क्वेश्चन है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक का ध्येय या नारा भी लिखिए। ओलंपिक का आदर्श वाक्य कथन, ओलंपिक खेलों में सबसे महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं बल्कि भाग लेना है। ठीक वैसे ही जैसे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं बल्कि संघर्ष करना है। जरूरी बात जीतना नहीं बल्कि अच्छी तरीके से लड़ना है। यह भागीदारी, निष्पक्ष खेल और व्यक्तिगत प्रयास की ओलंपिक भावना पर जोर देता है। ओलंपिक आदर्श वाक्य है सिटियर्स, अल्टियर्स और फोर्टियर्स, यानी कि लैटिन में इसका अर्थ है तेज, ऊंचा और मजबूत। 24, चक्रासन करने की विधि सहित कोई 2 लाभ बताइए। चक्रासन जिसको बोलते हैं व्हील पोज। चक्रासन जिसे व्हील पोज या अपवर्ड बो पोज के नाम से भी जाना जाता है, एक पीठ को झुकाने वाली योग आसन है जो प्रदर्शन करने में एक पहिए या पुल जैसा दिखता है। इसके लाभ है रीढ़ की हड्डी का लचीलापन और ताकत में सुधार करना। नेक्स्ट है फेफड़ों की क्षमता, पाचन को बढ़ाना। नेक्स्ट 25, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की आवश्यकता क्यों होती है? प्रकाश डालिए। विशेष शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बालकों यानी कि CWSN के लिए आवश्यक है, क्योंकि इन बच्चों की व्यक्तिगत सहायता और शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है जो पारंपरिक तरीकों से अलग होती है। इनकी शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और विकासात्मक चुनौतियां सीखने को और अधिक कठिन बना सकती है, और विशेष शिक्षकों को इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इनके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, यानी कि विशेष शिक्षक महत्वपूर्ण क्यों हैं? पहला है व्यक्तिगत शिक्षण सहायता, विशेष तकनीकों का उपयोग, भावनात्मक और व्यवहारिक मार्गदर्शन, समावेशी शिक्षा पर ध्यान, माता पिता और चिकित्सकों के साथ संचार, एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाना। क्वेश्चन 26, मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं? विस्तृत बताइए। मांसपेशियां मानव शरीर में एक नरम ऊतक है जिसमें सिकुड़ने, शिथिल होने की क्षमता होती है। ये टोटल 3 प्रकार की होती हैं। पहला कंकाल की मांसपेशी यानी कि स्वैच्छिक मांसपेशियां। दूसरा है कार्डियक मांसपेशी जैसे हृदय की मांसपेशी। नेक्स्ट है चिकनी मांसपेशी जिनको बोलते हैं अनैच्छिक मांसपेशी। क्वेश्चन 27, अच्छी जीवन शैली का क्या महत्व है? अच्छी जीवन शैली का महत्व है कि शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, उत्पादकता और फोकस बढ़ाता है, सकारात्मक संबंध बनाता है, दीर्घायु बढ़ाता है, आत्म अनुशासन और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है? संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं दिव्यांगता के प्रकार है बौद्धिक दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता, दृश्य दिव्यांगता, श्रवण विकलांगता, मानसिक या मनोवैज्ञानिक विकलांगता, भाषण या भाषा विकलांगता। डिटेल में आप इनको मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं। गति या मूवमेंट किसे कहते हैं? किन्हीं 4 प्रकार की गति और मूवमेंट के बारे में उदाहरण सहित विस्तृत बताइए। 29, मानव शरीर में हड्डियों की क्या भूमिका है? इसी की ओर में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक ध्वज के बारे में विस्तार से बताइए।
30 शारीरिक शिक्षा में उपलब्ध कैरियर विकल्पों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। इसी की ओर में अधिगम सीखना क्या होता है, अधिगम सीखने के प्राथमिक नियम बताइए। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। रणजी जो ट्रॉफी है वो किस खेल में दी जाती है, इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।